हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस एकेडमी। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस के सेट 2 के अंदर में जो सारे क्वेश्चन सीबीएसई स्टडी मटेरियल और एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। और ये क्लास 10th के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यानी कि स्किल एजुकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके चला हूँ और मैंने क्वेश्चंस का नंबर यहाँ पे 11 इसलिए आपको दिखा रहा हूँ तो कि आप पीछे वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। रेस आर द रीजन फॉर स्ट्रेस। रीजन क्या होते हैं स्ट्रेस के लिए? इसका जो सही जवाब होता है वो होता है स्ट्रेस। ऐसे तो आप ये भी कह सकते हो कि डिमांड्स भी इसका सही जवाब होगा, थ्रेट्स भी इसका सही जवाब होगा। तो डिमांड और थ्रेट्स एक कैटेगरी है, टाइप एग्जांपल है स्ट्रेसर का। स्ट्रेसर्स उन सारे रीजंस को कहते हैं जिसके कारण स्ट्रेस आता है, उसका कॉमन नाम दे दिया गया है स्ट्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेसर? You are too close to the exam but feel unprepared. You are experiencing a loss of someone close in the family. You are stressed due to the lack of sleep. You are worried about what people would think if you have don't rest well or cannot speak confidently. None of these. इसका जो सही जवाब है वो none of these है। क्यों? क्योंकि जितने पॉइंट्स दिए गए इन सब के कारण कोई ना कोई स्ट्रेस आएगा और इसे हम स्ट्रेसर ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण ही हमारी प्रोडक्टिविटी हमेशा कम हो जाती है अपने लाइफ के अंदर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस ड्रेन्स वंस डैश एंड इम्पेड्स द डे टू डे वर्क एंड पीस ऑफ माइंड। तो सही जवाब है इसका एनर्जी। स्ट्रेस हमारी एनर्जी को कम कर देता है और हमारे जो डे टू डे वर्क है, जो पीस ऑफ माइंड है, उसमें इम्पैक्ट आ जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस कैन बी डैश स्ट्रेस इफ इट इज टेकन इन राइट सेंस। तो जब स्ट्रेस को राइट सेंस एंड इट मे हेल्प इन अचीविंग इफेक्टिव आउटकम्स, तो ये दो पॉइंट्स के कारण हम इसका सही जवाब जो होगा वो होगा पॉजिटिव, गुड और यूट्रेस। एक चीज ध्यान रखिएगा, गुड स्ट्रेस को हम यूट्रेस बोलते हैं और निगेटिव स्ट्रेस को हम डिस्ट्रेस बोलते हैं, यानी कि जिसके कारण कुछ पॉजिटिव वेव्स आते हैं, हम अच्छा काम करते हैं, उसे हम यूट्रेस कहते हैं या पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं या गुड स्ट्रेस भी उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश स्ट्रेस दैट मेक्स अ पर्सन वरीसम, लेस प्रोडक्टिव एंड मे लीड टू वेरियस साइकोमेट्रिक डिसऑर्डर टू। तो इसका जो सही जवाब है वो है नेगेटिव एंड बैड स्ट्रेस और इसे हम डिस्ट्रेस भी कह सकते हैं। स्ट्रेस हैज ऑलवेज अ बैड इफेक्ट? नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्ट्रेस के हमेशा बैड इफेक्ट नहीं होते हैं, इसके अच्छे इफेक्ट भी होते हैं। Ravi was extremely excited to break the good news to his mother of his winning the highest amount of scholarship, and this is an example of what types of stress? So this is the example of U-trace. ये U-trace का example है। Task management refers to focusing human efforts for maintaining in healthy body and mind capable of better withstanding a stressful situation. इसे हम stress management कहते हैं। यहाँ पे time management हमारा option नहीं हो सकता है, money management भी नहीं हो सकता है और emotion management भी नहीं हो सकता है। This is the actually stress management. डैश स्ट्रेस इज अवॉइडेबल पार्ट ऑफ वन लाइफ। मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रेस है जिसको आप अवॉइड नहीं कर पाओगे? प्लान्ड, ओकेजनल, बिहेवियर या इमोशनल? तो एक्चुअली उसे हम ओकेजनल स्ट्रेस कहते हैं जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो अपने लाइफ में। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम एमसीक्यू सेट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।